गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भूगोल में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 9 नदियाँ। नदियाँ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राचीन काल से ही रखती आई हैं। उनका अमृत समान जल से हमारा जो जीवन है वो यापन होता आया है। यह हमारी माँ के समान है। इसके शुद्ध और पवित्र जल से स्नान करके हम अपने आप को धन्य मानते हैं। प्राचीन काल में किसी राजा के राज्य अभिषेक के समय में देश की सभी प्रमुख नदियों के जल से स्नान कराया जाता था और आज भी इसका उतना ही अधिक महत्व है। गंगा जल का उपयोग हिंदू परिवारों में शुद्धता, पवित्रता, पूजा पाठ के लिए किया जाता है। हमारे देश में नदियों की पूजा भी की जाती है। नदियों का महत्व भी हमारे जीवन में बहुत अधिक हो जाता है। इसके महत्व को हम इस प्रकार जानेंगे कि हमारे देश की प्राचीन जो ऐतिहासिक बड़े नगर हैं वो भी नदियों के किनारे ही स्थित हैं और यहाँ पर अनेक तीर्थ स्थान और पर्यटक स्थल भी हमारे नदियों के किनारे ही विकसित हुए हैं और जिनमें बड़े बड़े मेलों का आयोजन भी होता रहा है। नदियों का जल पीने के साथ साथ सिंचाई के काम में भी आता है। नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है, कहते हैं वो खेती के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है। भवन बनाने के लिए रेत जो होता है वो नदियों से ही प्राप्त होता है। नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर उन बिजली का उत्पादन भी वहीं किया जाता है। नदियों से नहरें निकालकर जल को दूर दूर तक, दूर दराज के क्षेत्रों में आसानी से पहुंचाया जाता है। बड़ी नदियों में छोटी बड़ी नौकाएं व स्टीमर आदि द्वारा व्यापार भी किया जाता है। नदियों से खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं और जीव जंतुओं को रहने के लिए नदियों में स्थान भी प्राप्त होता है, जैसे मछली है, मेंढक है, कछुआ है। वैसे तो संपूर्ण देश में नदियाँ और उससे निकाली गई छोटी बड़ी नहरों का जाल बिछा हुआ है, पर हम उनमें से कुछ प्रमुख नदियों के विषय में कल पढ़ेंगे।